तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं वितान का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर है ना, यशोधर बाबू। पहला प्रश्न देखो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते, ऐसा क्यों? उत्तर देखो, यशोधर बाबू बचपन में ही अनाथ हो गए थे, इसलिए उन पर पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और किशनदा के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव होता है। वे आधुनिक बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। तो कुछ पाठ को पढ़ने पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके विपरीत उनकी पत्नी अपने बच्चों के जो आधुनिक दृष्टिकोण और सुख को प्राथमिकता देती हैं और बच्चों के आग्रह पर नए जमाने के तौर तरीके अपना लेती हैं, इसलिए वे समय के अनुरूप समय के साथ ढलने में सफल रहती हैं। अगला प्रश्न, चलो बच्चों, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियों को खोज सकते हैं। देखो, इस पाठ में जो हुआ होगा, तो इस वाक्य की 2 मुख्य अर्थ निकलते हैं। अज्ञानता का भाव एक तो जब यशोधर बाबू ने किशनदा की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्हें उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। पहला उत्तर ये हो गया। दूसरा है असहजता और उदासीनता का भाव। समाज और परिवार में जब कुछ ऐसा घटता है कि यशोधर बाबू को पसंद नहीं आता, तो वे इस वाक्य का प्रयोग करके अपनी लाचारी और उदासीनता को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न, सम हाउ एम प्रॉपर वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर समय के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर देखो, सम हाउ एम प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ, मतलब गलत या अनुचित होना। यह वाक्यांश यशोधर बाबू के अनिर्णय और द्वंद्व को दिखाता है, मतलब उनके आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है। वे पूरी तरह से न तो पुरानी परंपराओं को छोड़ पा रहे थे और न ही नए जमाने को अपना रहे थे। तब जब भी वे बच्चों की तरक्की और दफ्तर की पार्टियों या आधुनिक पहनावों को देखते हैं तो इसे कहकर अपनी असहमति जताते हैं। मतलब ये कहते हैं सम हाउ एम प्रॉपर करके अपनी असहमति, मतलब असहमति को क्या करते हैं, वो अपनाते। अगला प्रश्न है ना, देखो, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? उत्तर देखो, यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा मतलब कृष्णानंद पांडे। प्रश्न आता है ये कि किशनदा का पूरा नाम क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या है? कृष्णानंद पांडे। उन पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यशोधर को नौकरी दी थी और उनके जीवन के संस्कार सिखाए थे। व्यक्तिगत अनुभव का उदाहरण मेरे जीवन को सही दिशा देने में मेरे शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब देखो, योगदान का कारण क्या है? उन्होंने न केवल मुझे किताबी ज्ञान दिया बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना सिखाया। किसने? किशनदा ने। प्रेरणा उनके अनुशासित और सादा जीवन देखकर मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? देखो, वर्तमान समय में देखो, यहाँ देखो, यशोधर बाबू बैठे हैं और उनके बच्चे हैं ना। यह कहानी वर्तमान समय के पारिवारिक स्वरूप और पीढ़ियों के टकराव को पूरी तरह जीवंत रूप, मतलब हम वास्तविकता में भी ऐसा देखते हैं, पूरा जीवन प्रकट करते हैं। सामंजस्य, देखो पहला पॉइंट क्या है? सामंजस्य। आज के समय में अधिकांश परिवारों में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में, उनके विचारों के बीच में गहरा मतभेद देखने को मिलता है और बदलाव भी देखो। आजकल संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। अब उनके वैचारिक अंतर, मतलब विचारों का अंतर भी रहता है। युवा पीढ़ी आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति की और तेजी से बढ़ रही है, जिससे बुजुर्ग अकेला महसूस करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ना, निम्न में से किसे आप कहानी का मूल संवेदना कहेंगे या और क्यों?
देखो, हाशिए पर धकेले जाने वाले मानवीय मूल्य, है ना। पीढ़ी का अंतराल था। तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। देखो यहाँ पीढ़ी का अंतराल, कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल मतलब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी। देखो यहाँ चित्र में बताई गई हैं। पुरानी पीढ़ी क्या करते हैं, वो अपने ज़माने के बारे में सोचते रहते हैं और नई पीढ़ी हर इसमें आधुनिकता का प्रयोग करते। कारण, पुरानी कहानी यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी और उनके बच्चे नई पीढ़ी के बीच में मतभेद हैं। दृष्टिकोण का अंतर देखो, यशोधर बाबू पुराने संस्कारों और सादगी का जीवन जीना चाहते हैं और उनको आधुनिक युग तड़क भड़क पसंद नहीं है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इस अंतराल के कारण यशोधर बाबू अपने ही घर में खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस करते। देखो यहाँ पे कैसे महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, है ना। चलो बच्चों, अगला प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखो जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो पुराने ज़माने के होते बहुत से, उनको जो आधुनिक युग के अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब फ़ोन चलाना, टीवी देखना और नए नए कपड़े पहनना, आधुनिक मतलब ऐसे कपड़े पहनना जो पाश्चात्य संस्कृति के हो। तो आधुनिक जीवन, जो आधुनिक तकनीकी और जीवन शैली बड़ों को पुरानी परंपराओं से दूर ले जाती हुई दिखती हैं, वो उन्हें नापसंद करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। और आधुनिक बदलाव, मोबाइल का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, देर रात तक जागना, पार्टियों का आयोजन करना, इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर और पहनाव में खुलापन, कहने का अर्थ है वस्त्र भी खुले, अच्छे न लगने के कारण इसलिए बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता है। इन बदलाव से सामाजिक और पारिवारिक मूल्य क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं और असुरक्षा की भावना, वे नई तकनीकी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिससे वे स्वयं अपने आप को उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है ना, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? देखो, आपकी स्वयं की क्या धारणा बनती है? देखो, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं। ये यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, आधुनिक और पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नहीं। तो देखो, उत्तर में पूरी तरह ख के समर्थन में हूँ, मतलब ख वाले के समर्थन में हूँ, ख वाले उत्तर के, क्योंकि यशोधर बाबू के अंदर द्वंद्व है, एक और पुरानी परंपराओं का और दूसरी तरफ किशनदास से जुड़े आदर्शों का। दूसरी ओर बच्चों की तरक्की और नई जीवन शैली उन्हें आकर्षित भी करती है, पर द्वंद्व उन्हें अंदर से बेचैन करता है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।